तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, संबित पात्रा, तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी चल रहा है, स्टिचेस लगाए गए हैं और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। और ये तो बेहोश थे मुकेश राजपूत जी। तो अभी पूरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन इस गुंडागर्दी का व्यवहार कैसा होता है? जब हम आमने सामने मिलते हैं अपोजिशन वाले भी, ठीक है, हम जब हाउस में है हमारा विचार हम रखते हैं, व्यू पॉइंट्स वो अपना व्यू पॉइंट्स रखते, लेकिन ये गुंडागर्दी 100% राहुल गांधी को जगह छोड़ रहा था, फिर भी उन्होंने धक्का मार के ऐसे एक व्यक्ति को, हमारा संदीप पात्रा को ऐसे मार के वो अंदर गए। इट वाज अनकॉल्ड बिकॉज जगह था उधर। प्रहलाद जी, पहली बार इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली। प्रहलाद जी, शिकायत देखो, अभी आपको जब मिलेगा सीसीटीवी फुटेज वगैरह, जब मिलेगा आपको सब पता। प्रहलाद जी, लोकसभा स्पीकर से आप लोग शिकायत वगैरह करेंगे FIR की? मैंने जो जिसको करना है, इनको चोट पड़ा है और हमारे पार्टी के तरफ से जो करना है हम सोच के करेंगे। तो देखिए, ये प्रहलाद जोशी थे जिनका साफ प्रहलाद जोशी को इस वक्त आप सुन रहे थे और सीधे हमारे साथ इस वक्त गणेश जुड़ चुके हैं। गणेश, ये तो हद हो गई कि भाई सांसदों से उम्मीद तो इस बात की होती है कि जनता के विषयों को रखेंगे, लेकिन क्या राहुल गांधी में कोई झटपटाहट है, कोई बौखलाहट है? क्योंकि सीधा सीधा आरोप उन पर लग रहा है कि धक्का मुक्की की। देखिए, एक बात मैं आपको साफ कर दूं, सदन के अंदर जाते हैं नेता तो सभी के मन में ख्याल होता है कि वहां बात होगी विकास की, मेरे क्षेत्र में किस तरीके से गाड़ी आगे चलेगी, ट्रेन कैसे चलेगी, बस कैसे चलेगा, अस्पताल कैसे होगा, स्कूल में शिक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन आज जिस तरीके से सदन के अंदर प्रदर्शन हो रहा था, नेता प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिरोध होता है और पूरी जो तस्वीरें होती है पूरे देश ने देखा। यार, ये तस्वीर है पूरी तरीके से चिंताजनक तस्वीर है कि क्या अब सदन की तस्वीर हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में दिए गए भाषण को लेकर विपक्ष किस तरीके से हमलावर है, लेकिन सदन के अंदर या यूं कहें कि पहली बार इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली है कि प्रदर्शन के दौरान दो माननीय आपस में एक तरीके से भिड़ते हैं और चोटिल होते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है और मामला पहुंच जाता है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, फिर यहां पर इलाज का दौर शुरू होता है और फिर कहा जाता है। देखिए, इस वक्त आप प्रताप सारंगी की तस्वीरें देख रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, सिर पर चोट लगी है प्रताप सारंगी के और ये बताया जा रहा है कि आईसीयू में वो एडमिट है और ये भी जानकारी दी जा रही है कि धक्का मुक्की के दौरान किस तरह से उनके सिर पर चोट लगी है। आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट है और उनसे जानने के लिए ही उनका हालचाल इस वक्त शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं। प्रहलाद जोशी को आप देख रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के भीतर की तस्वीर है, जहां देखिए प्रताप सारंगी को आप देख पा रहे होंगे, जो कि लहूलुहान हालत में उन्हें एडमिट कराया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं, प्रहलाद जोशी को भी आपने देखा जो कि यहां पर मिलने के लिए पहुंचे। और अब ये तस्वीर मुकेश राजपूत की भी हमने आपको दिखाई और प्रताप सारंगी को हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर धक्का किसका लगा और सियासत का जो ये स्तर है वो इस कदर पहुंच चुका है। एडमिट है जिसका इलाज चल रहा है। नहीं, दो एमपी से वन एमपी इज हार्ट पेशेंट में, हार्ट पेशेंट इज एमपी विजयनगरम अप्पलनायुडु टीडीपी। थैंक यू। तो देखिए, प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से गिरे थे। लगातार हमारे साथ गणेश बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, धक्का किसका था, गुनहगार कौन है? लेकिन बड़ा सवाल ये कि सियासत का ये स्तर कैसा है, जो देखिए शुरू तो अंबेडकर को लेकर के विवाद को लेकर हुआ था, लेकिन अब धक्का मुक्की पर आ गया है। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रताप सारंगी जो ये बता रहे थे कि किस तरह से एक सांसद को धक्का देते हैं राहुल गांधी और वो सांसद प्रताप सारंगी पर गिर पड़ते हैं और प्रताप सारंगी के सिर पे चोट लग जाती है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त उनका हाल जान रहे हैं, प्रहलाद जोशी उनका हाल जान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की धक्का मुक्की हुई क्यों? क्योंकि अंबेडकर के अपमान का आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है कांग्रेस के ऊपर। क्या ये जो बातें रखी जा रही है ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है और इस तरीके का आचरण संसद में देखने को मिल रहा है? गणेश इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत हैरान करने वाली हैं। आखिर धक्का दिया क्यों गया? सवाल तो ये है जो आरोप प्रताप सारंगी लगा रहे हैं।
देखिए, पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सदन होता है चर्चा के लिए, वाद विवाद को लेकर, लेकिन किसी ने आज तक देश के अंदर ये नहीं देखा होगा, प्रदर्शन चल रहा होगा, एक दूसरे के प्रति नारेबाजी कर रहे होगी, उस नारेबाजी के दौरान जो माननीय होंगे दोनों भिड़ जाएंगे और फिर मामला ये पहुंच जाएगा अस्पताल तक। आज जो तस्वीर देखने को मिली, पूरी तरीके से सवाल ये उठता है कि प्रदर्शन की तस्वीर इस तरीके से होगी कि दो माननीय भिड़ेंगे और चोट हो लगेगी, क्योंकि सदन का मतलब होता है कि चर्चा होगी, बात होगी, इलाके का विकास किस तरीके से। पूरे तरीके से जो विपक्ष बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कह रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, पूरी तरीके से वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रदर्शन के दौरान हिंसा का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के अगर कोई प्रदर्शन कर रहा होगा, कोई भी नेता हो, तो क्या इस तरीके से कोई भी एक माननीय एक दूसरे माननीय के प्रति इस तरीके से व्यवहार करेगा? क्योंकि लाजमी से बात है, जो बीजेपी लगातार अब सवाल कर रही है कि साफ तौर से कहना है कि हमने पहली बार जितने भी हमने नेता से बात किया, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद जोशी हो या संबित पात्रा, सभी ने इस तरीके से कहा कि आज तक सदन के इतिहास में हमने ये नहीं देखा था कि प्रदर्शन के दौरान एक माननीय दूसरे माननीय के ऊपर इस तरीके से व्यवहार करेंगे। क्योंकि लगातार उनका ये कहना था कि मोहल्ला तो है नहीं, सदन के भीतर से ऐसी तस्वीर आना ये कहीं ना कहीं मर्यादा को तार तार तो करता है ही। माननीय एक दूसरे से यहाँ पर भिड़ गए और ये आरोप लगाया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी के धक्के से वो गिरे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है ये। देखिए, यही बात हमने जब प्रहलाद जोशी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से जो बात आप लोग कर रहे हैं, मामला जांच का विषय है, लेकिन सवाल उन्होंने साफ तौर से कहा कि क्या एक माननीय के द्वारा दूसरे माननीय को धक्का देना लाजमी है? यानी साफ तौर से ये कहें कि अब आरोप प्रत्यारोप की जो बात थी पहले, अब धक्का मुक्की पर उतर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सब कोई जो सोचते हैं कि मेरा जो माननीय जब सदन के अंदर पहुंचेगा, इलाके की बात करेगा, इलाके में किस तरीके से विकास होगा, उसने कभी ये नहीं सोचेगा कि माननीय जब पहुंचेंगे दो माननीय आपस में भिड़ जाएंगे और हमारे मुद्दे से दूसरे मुद्दे गणेश, आप लगातार नजर बना के रखिए, अपडेट आगे लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।